नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं दोस्तों नंबर सिस्टम का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लाया हूं मैं। मतलब कि आपको इस क्लास को देखने के बाद परीक्षा कोई भी हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की कर रहे हो, आप बैंक की कर रहे हो, आप एयरफोर्स, नेवी या फिर यूपी पेट, एसआई, पुलिस, दरोगा, मतलब कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास पूरी देखना। क्यों? क्योंकि आपको खुद मजा आएगा। अगर आप असली स्टूडेंट हो तो, मतलब अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए ही मैं क्लास लाया। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे मुझसे, तो ये जो है एक सीरीज में बनाऊंगा आपको, मतलब आगे भी पढ़ाता रहूँगा। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं सब पे आप लोग कहते हो ना, तो शुरुआत तो यहीं से होगी। तो इसको अगर सीख लिया, पूरी देखना, बस इतना जान लेना, आपको खुद ही मजा आ जाएगा अगर अच्छे स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो देखो पूरी सीरीज में लेके चलूँगा, हर टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ आगे भी। ठीक है, इसलिए बने रहना मेरे साथ। अब सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात आती है अगर, तो नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो नंबर वैसे शुरुआत में 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी आगे देखना कितने प्रकार के हो जाएंगे। हमारे लाइफ में तो डेसिमल यूज होता है, ये सब नहीं यूज होते, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली आज। जैसे अब आप सोचते हो ना, प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई भैया, पूर्णांक कौन सी है, होल नंबर कौन सी है ना, इंटीजर, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी है, रियल नंबर कौन सी है, या फिर सहअभाज्य कौन सी है, अभाज्य युग्म कौन सा है, अपेक्षित अभाज्य कौन सी है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको आज। डेसिमल की बात करें अगर, तो डेसिमल 0 से 9 तक जितनी संख्याएं होती हैं सब डेसिमल होती हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब भाई इतने होता है ना, इतने में सारा काम हो जाएगा नहीं, 0 से 9 के अलावा तो कुछ होता नहीं, उसी में सब हो जाता है। कुल 10 संख्या होती है, याद रखना। पूछेंगे कितने नंबर होते हैं? कुल 10, 0 से लेकर 9 तक। एक 9 हो गया प्लस 0, और उसके बाद बाइनरी में 0 और 1 होता है बस। कुल कितनी संख्या हो गई? 2, सिर्फ इसमें 2 ही होता है। क्वेश्चन पूछे तुरंत बता दोगे, है ना। ऑक्टल में पूछे तो 0 से लेकर 7 तक होता है, इसमें 8 संख्या। देखो ऑक्टेट इसको बोलते हैं, कई सारी चीज़ें मतलब बोल देते हैं। तो 8 से आप याद कर सकते हो, कुल 8 संख्या 0 से लेकर 7 तक होगा। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6, कुल 16 होता है इसमें। अब 16 कौन कौन सा भैया? 16 तो नंबर होते ही नहीं है। 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा आपका, 0 से 9 तक तो हो जाएगा। उसके बाद ए से शुरू हो जाता है अल्फ़ाबेट, ए से लेके एफ तक। ये तो हो गया आपका, मतलब इसके बारे में, इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। लेकिन हमारे जो ज़िंदगी में, हमारे जो मैथ्स की दुनिया होती है, वो क्या यूज होता है? डेसिमल। तो हमको अब डेसिमल समझने की ज़रूरत है। वहीं से शुरू होता है हमारा गणित, मैथ्स। अब पूरा बहुत लंबी जाएगी इसकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं उसके बारे में। डेसिमल वो है जो हम जनरली दशमलव कहते हैं इसको हिंदी में, लेकिन वैसे दशमलव नहीं, जो पॉइंट वाला होता है। अभी समझो, जो हमारी ज़िंदगी में जो यूज़ होता है असली, कुछ भी बोला, 515, 612, 1000, 15,000, 20,000, सब डेसिमल में ही हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 512 है, 515 है, कुछ भी लिख दो, 5 से 15 लिख दिया, या फिर 612 लिख दिया। अब अगर 612 में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, आपसे बराबर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसमें फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है ना। अगर पूछ लिया 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू हमेशा याद रखना वही संख्या होता है, जिसका फेस वैल्यू पूछे वही संख्या। जैसे 6 का पूछे तो क्या होगा? 6 ही होगा। 612 में पूछ लिया प्लेस वैल्यू बताओ 6 का, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? 600। मतलब जिस नंबर पे वो है 6, उसके बाद जितनी संख्या है उसका 0 है। भाई गिन लो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मन करे तो इस तरह से, नहीं तो फिर आप समझदार हो। 6 के बाद कितनी नंबर से? 2 नंबर है, 6 के बाद 2 0 बढ़ा दो, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 600। नोट कर लेना ये बात, नोट्स में अच्छे से नोट्स कर लो, मजाक में मत लेना। ये जो क्लास कर रहा हूँ ये बहुत कीमती क्लास है, ये है ना। सब बहुत जानते हो आप लोग, समझदार हो। इन सब क्लासेस को पैसा भी बहुत लगते हैं, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए कह रहा हूँ सपोर्ट करोगे इतना ज़्यादा, उतना ज़्यादा पढ़ाई होगी। बात सीधी सी है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं तो जो एनर्जी होती बढ़ जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। तो और भी टीचर्स भी आ जाएंगे, फटाफट आपकी सारी तैयारी में करा दूंगा, जो भी हो वो भी बिल्कुल मुफ्त में। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, जो डेसिमल होता है
तो उस पूरे सब संख्याओं को मिला के बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरे सभी संख्याओं को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, मतलब सभी को मिला के। अब ये दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से? एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या, जो कल्पना सिर्फ हो सकती है, रियलिटी नहीं है ना। जैसे बहुत लोग कल्पना क्या क्या कर जाते हैं, कुछ भी बैठते बैठे मेहनत नहीं करते, कल्पना बहुत सारी है, कोई मिल जाए, हीरोइन मिल जाए, हीरो मिल जाए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, IAS बन जाए, PCS बन जाए, पढ़ाई लिखाई है नहीं। तो वास्तविक संख्या में दोस्तों माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है, और काल्पनिक में कुछ है नहीं, तो अभी बताता हूँ। तो ये दो प्रकार का होता है, डेसिमल और इंटीजर, मतलब दशमलव और पूर्णांक। अब ये दशमलव जो आता है, जो हम लोग समझते हैं कि पॉइंट जो लग जाता है ना, उसको बोलते हैं डेसिमल और पूर्णांक। अच्छा, इसको जो काल्पनिक संख्या होती है वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आयोटा बोलते हैं, पूरा आई से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है, ठीक है। और जैसे इसका मतलब क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर बराबर -1। अब खुद ही सोचो, तो आई बराबर हो जाएगा √-1। अब खुद ही सोचो, किसी संख्या का √-1 है, मतलब -1 का वर्गमूल निकालना, निकल सकता है? नहीं निकल सकता ना, संभव ही नहीं है। इसीलिए ये काल्पनिक संख्या, बस ऐसे लिख दिया जाता है। जो चीज़ संभव नहीं होती, जिस चीज़ को, उसको कहते हैं काल्पनिक नंबर। समझे कि नहीं बात? ये चीज़ है। अब देखो, डेसिमल दशमलव, ये दो प्रकार का हो सकता है दोस्तों, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसी चीज़ को टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या भी, इतनी चीज़ें इसी चीज़ को बोलते हैं रिपीटिंग को। अच्छा, रिपीटिंग क्यों? जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, मतलब जैसे पॉइंट के बाद 2 है, 2 2 2 2, लेकिन फिर आ रहा है टर्मिनेटिंग, मतलब जिसको समाप्त किया जा सकता है। तो भाई जब बार बार 2 आएगा तो आप क्या करोगे? इसको समाप्त कर सकते हो कि नहीं? कर सकते ना। कैसे? अरे ये लगा के, अरे क्या लगा के, ये बार लगा दो ऊपर, समाप्त। तो कहने का मतलब रिपीटिंग भी है लेकिन टर्मिनेटिंग भी है। अब इसको मेन क्या होता है, जिस संख्या को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। तो क्या इसको लिख सकते हो? बिल्कुल। कैसे? बस 2/9 लिख दो, बस इसको हम लिख देंगे 2/9, खत्म। ऊपर से ये भी हट जाए, बार भी हट जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों आप समझ सकते हो, रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसी को बोलते हैं। ये सब जो बता रहा हूँ हल्के में लिए फंस गए, इतना जान लेना। इसको देखो, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी ना हो, और इरेशनल नंबर भी उसी को बोलते हैं, मतलब अपरिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको सही बटे में नहीं लिख सकते। जैसे √2, अब √2 को आप जब सॉल्व करना शुरू करोगे होगा ही नहीं, है खत्म ही नहीं होगा, इतना जान लेना। सेम उसी तरह से √3, सेम उसी तरह से पाई। अच्छा, पाई को आप मन में आएगा, जो थोड़ा सा समझदार होगा उसके मन में आएगा कि पाई को तो हम 22/7 भी लिख लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू इसकी है ही नहीं, ये उसकी एकदम एग्जैक्ट करीबी वैल्यू होती है, उसके आसपास की वैल्यू को 22/7 रिप्रेजेंट करते हैं, रियल वैल्यू नहीं है ये। क्या समझे? इसलिए पाई भी क्वेश्चन आ जाएगा, SSC CGL वगैरह में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई क्या है, पाई नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? तो भैया याद रखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्णांक की बारी। डेसिमल आप समझ सकते हो, समझ चुके हो मतलब। पूर्णांक में दोस्तों 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से भैया? पॉजिटिव, नेगेटिव और बीच में 0। अब इस जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब समझते हो 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक, जो पॉजिटिव होता है उसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लिख लेना सब नोट्स में। जो पॉजिटिव संख्या 0 को छोड़कर, 0 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब 0 इसी में मिल जाता है, प्राकृतिक संख्या प्लस 0 जब मिलता है तो बन जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। और UPSSC पेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप में होल नंबर का पूरा डिटेल, होल नंबर ही बहुत कुछ है, ये मत सोच लेना सिर्फ होल नंबर ही है। अरे पूरा खेल खेल जाएंगे, उतने में तो बहुत कुछ है, होल नंबर में तो सारा कहानी है इसकी।
है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव संख्याएं सब होल नंबर में आती हैं। वो सिर्फ होल नंबर लिख दिया है, सारा आने वाला है, सब ध्यान समझ लेना, बहुत कुछ आएगा। 0 आर्यभट्ट ने बनाया था, इस वजह से ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये संख्याएं पहले से ही थी। कहने का मतलब इसको नेचुरल नंबर है, भगवान ने बना दिया। ध्यान समझना, 0 को आर्यभट्ट ने बनाया, इस वजह से ये प्राकृतिक नहीं है। ये दोनों मिला के तब होल नंबर बनता है। अब बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से लेके +1 तक होता है। अब सब मिला के होता है पूर्णांक। अब समझे कि नहीं बात? समझ सकते हो। अब अगर अगले पॉइंट पर पहुंचे तो इंटीजर में कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे इंटीजर में दोस्तों इवन नंबर और ऑड नंबर भी होता है। ये तो बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझो, हम लोग इवन नंबर सम संख्या जानते तो हैं, लेकिन हम क्या आपने कभी सोचा कि माइनस से लेके प्लस तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इवन नंबर बनता है। और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि 0 भी एक इवन नंबर है। क्या आप जानते थे? इसके पहले कमेंट में मुझे बताना, जो लोग जानते थे बताना, जो लोग नहीं जानते थे वो भी बताना। 0 भी एक सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है। अब ऑड नंबर की बात करें तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस तक होता है। तो इतना समझते हो सब लोग, जो 2 से डिवाइड होता है सबको बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या, और 2 से जो डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। इसमें कुछ बताना ही नहीं है। इसको देखो, अब पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं। भाई इसके पहले मैंने क्या इंटीजर बताया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इवन और ऑड में दोनों आ जाता है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आता है। अच्छा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से और 1 से कटे, बाकी किसी से ना कटे। हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, वही होता है प्राइम नंबर। 2 गुणनखंड कौन? 1 और खुद स्वयं। जैसे 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। याद रखना, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इवन प्राइम मतलब 2 जो है वो सबसे छोटी प्राइम संख्या है, प्लस इवन एक ही इवन नंबर है। सम संख्या अगर पूछे कि कोई ऐसी सम संख्या है जो प्राइम है, वो 2 है बस। 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, प्लस सम संख्या भी है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर सम संख्या नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि 4 और कोई भी 2 से कट जाएगा, है ना। तो इस वजह से अब कंपोजिट, अब जो भाज्य संख्या होती है आप समझते हो, जो 2 से अधिक फैक्टर हो, गुणनखंड रखता हो, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। नोट में क्या लिखा है मैंने, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। कंफ्यूज कभी मत होना, एग्जाम में पूछता है 1 भाज्य है कि अभाज्य है, या कुछ है, कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको देखो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या के बारे में समझ लो, क्योंकि ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, ये सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में 100%, अभी देखो बहुत सारे सवाल एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम देखो आप, बहुत पूछे जाते हैं। रिलेटिवली प्राइम, जिसको अपेक्षित अभाज्य कहते हैं, ये क्या है भैया? ये ऐसी है कि जैसे 1 और 3 है, इसमें क्या है कि एक ही इन दोनों का जो फैक्टर होगा, एक ही फैक्टर कॉमन होना चाहिए। जो रिलेटिवली प्राइम होता है उसमें देखो ये 25 भी दे दिया है। कैसे? 25 तो 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, लेकिन फिर भी तो होता क्या है, अपेक्षित अभाज्य के जोड़ा होता है दोस्तों। जोड़ा, 2 संख्याओं का जोड़ा होता है। अब उन जोड़े में क्या होता है कि उन दोनों का जो फैक्टर हो, गुणनखंड हो, एक ही कॉमन होना चाहिए। जैसे 1 और 3 का गुणनखंड में एक संख्या जो 1 होता है, 1 मतलब 1 कह रहा हूं मैं, 1, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब भाई 9 और 25 में देख लो, 9 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। 25 का क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है, 25 होता है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है बस। तो वही कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, जिसमें हो वो अपेक्षित अभाज्य संख्या होती है, भले ही हो भाज्य हो। जैसे 25 भाज्य है, 9 भाज्य है, उसको ध्यान मत दो, जोड़ा होता है, जोड़ा। और समझो,
सहअभाज्य पूछे तो सहअभाज्य में दोस्तों कोई भी दो ऐसी संख्या जो अभाज्य हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य को प्राइम। अब ट्विन प्राइम मतलब इसको बोलते हैं, पूछेंगे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याओं का युग्म है। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याओं का युग्म है या फिर ट्विन प्राइम कौन सी है। तो याद रखना दो ऐसी अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य होनी चाहिए, ध्यान रखना दोनों संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए प्लस उन दोनों का डिफरेंस सिर्फ 2 हो। डिफरेंस सिर्फ, अगर डिफरेंस सिर्फ दोस्तों 2 होनी चाहिए बस। 7 में से 5 घटाओगे 2, 17 में से 19 घटाओगे 2, है ना। तो अभाज्य ट्विन प्राइम अलग होता है, को प्राइम मतलब 2 अभाज्य हो बस, दोनों अभाज्य होना चाहिए, टेंशन नहीं है। और अगर अपेक्षित प्राइम पूछे मतलब रिलेटिवली प्राइम पूछे तो वो भाज्य संख्या भी हो सकता है, लेकिन याद रखना लेकिन वो एक तरह के क्या होगा, उन दोनों का जो फैक्टर एक ही कॉमन होगा। तो नोट में क्या लिखा है मैंने, एवरी को प्राइम मतलब ये जो क्रोम, अभी ये भी तो अपेक्षित हो जाएगा ना। अब ये अलग इसलिए हो जाता है थोड़ा दोस्तों क्योंकि इसमें भाज्य संख्या भी अंदर आ जाती है। अब इसमें देखो एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम मतलब सभी जो सहअभाज्य होता है वो रिलेटिवली भी होगा। और ये भी एवरी ट्विन आल्सो मतलब ये नहीं लिखा मैंने, देखो ध्यान समझना, ट्विन प्राइम भी अपेक्षित अभाज्य होगा, रिलेटिवली प्राइम होगा जो ट्विन प्राइम भी होगा। तो ये हो सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। जैसे ये 9-25 इस ना तो इसमें आएगा ना तो इसमें, क्योंकि दोनों भाज्य है। अब बात करें परफेक्ट नंबर, ये फाइनल नंबर है समझ लो, संपूर्ण नंबर परफेक्ट नंबर इसको बोलते हैं। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सा संपूर्ण नंबर है, परफेक्ट नंबर है। तो आप क्या बताओगे, जब पता होगा तभी तो बताओगे। तो क्या लिखा मैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर इज डबल टू ओरिजिनल नंबर मतलब जितने भी फैक्टर, जिस संख्या के जितने भी फैक्टर होते हैं उसका योग जब कर लोगे तो उसका योग डबल होना चाहिए उस संख्या से, तब जान लो वो परफेक्ट नंबर है। गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना होगा। जैसे 6 का क्या होता है, गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 भी तो होता है। अगर 6 को निकाल, जैसे 2 बात आपको माइंड में रखना है, जैसे मान लो 6 को ना जोड़ें, सिर्फ गुणनखंडों को जोड़ें और 6 को भाई किसी भी संख्या का 6 भी मतलब खुद भी एक गुणनखंड होता है वो। अगर इटसेल्फ जो स्वयं उस संख्या को छोड़ दो तो वही संख्या आनी चाहिए जोड़ने पे। जैसे 6 को हम छोड़ दें तो 3, 2, 5, 1 6 आएगा जोड़ने पे, और 6 को लेके जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। तो दोनों बातें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे 28 है तो 28 में अगर ये सब जोड़ोगे यहाँ तक 14 तक तो 28 होगा, लेकिन 28 को भी ऐड कर दोगे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल 6 होता है सबसे छोटी संख्या, 28 होता है, 496 होता है और 8128 होता है। तो ये नॉर्मली ये 4 संख्या, इसी में से कुछ, इससे ज़्यादा वैसे पूछता नहीं जल्दी, तो इन्हीं में से पूछ सकता है। तो ये आपको अगर याद भी रहेगा ना तो आप जल्दी से कर लोगे और आपको मालूम होना चाहिए यही होता है परफेक्ट नंबर। तो यहीं पे दोस्तों बस आपका ये संख्या वाला कहानी खत्म हो जाती है, नंबर्स जो भी हो। तो इतना अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो गया तो आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाओगे। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको मतलब बताना नहीं पड़ेगा, आप इससे आप बहुत कुछ सीख चुके हो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो। और जो लोग अभी तक देख रहे हो उनके लिए 2 प्रश्न लेके आया, मतलब मैं ऐसे लिख दिया था। कौन कौन सा बात भैया, निम्न में से अभाज्य युग्म में ट्विन प्राइम कौन सा है, पूछता है। ग्रुप डी में देखो, अगर रेलवे में कई बार पूछा है कि अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है, पूछता है कि नहीं पूछता। तो आप बताओ भैया अभाज्य संख्याओं का युग्म इनमें से कौन सा है, मतलब ट्विन प्राइम कौन सा है। और निम्न में से कौन सा अपेक्षित अभाज्य है, रिलेटिवली प्राइम इनमें से कौन सा है ना। तो ये 2 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, आप समझूंगा कि आप सीख चुके हो। पीछे पर अब जाना नहीं है, मतलब खैर अच्छे से सीख लेना अगर नहीं है, और नोट्स में पूरा नोट कर लेना जितना मैंने बताया अच्छे से, तो आप फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे भी अब क्लास ऐसे ऐसे लाऊंगा जो मेन टॉपिक पे आपको एक सीरीज बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। बस इस क्लास में इतना ही। और पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब जुड़ जाना अच्छे से मेरे साथ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।